करवा चौथ माता की हरे कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनाएंगे। करवा चौथ की कहानी सुनने के लिए हम अपने हाथ में कोई भी अनाज ले लेंगे, गेहूं, चावल या बाजरा, कोई भी अनाज लेकर हम कहानी सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गाँव में एक साहू रहता था। साहू के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहू की बेटी अपने भाइयों की बहुत लाडली बहन थी। जब तक बहन खाना नहीं खाए तब तक भाई भी खाना नहीं खाते थे। आई करवा चौथ का दिन। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत कर लिया। उसके भाई दोपहर में घर पर आए, खाना की थाली लगाया, बहन के पास ले गए। आओ बहन, खाना खाते हैं। बहन बोली, भाई आज आप लोग खाना खा लो, मेरा तो व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। ये सुनकर भाई बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। बोले, बहन तू खाना कब खाओगी? तब वह बहन बोली कि भाई जब चांद निकलेगा तब चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देकर तभी मैं खाना खाऊंगी। भाई बोले कि बहन अगर अभी चांद निकल आएगा तो क्या तुम अभी खाना खा लोगी? बहन बोली, हाँ भाई, अगर अभी चांद निकल आएगा तो मैं अर्घ देकर अभी खाना खा लूँगी। ये सुनकर सातों भाइयों ने योजना बनाई। कोई भाई माचिस लेकर आया, कोई तेल लेकर आया, कोई कपड़ा लेकर आया, कोई लकड़ी लेकर आया। सातों भाई गांव के बाहर दूर एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ गए। लकड़ी के ऊपर कपड़ा बांधा और उसमें आग जलाकर आगे छन्नी लगा दी। 2 भाई भागे भागे घर पर आए और बहन से बोले, बहन छत पर जाकर देखो, चंद्रमा निकल आया है। जब साहूकार की बेटी ने छत पर जाकर देखा तो सच में ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा निकल आया है। साहूकार की बेटी ने अपने भाभियों को आवाज लगाई, भाभी जल्दी आओ, चंद्रमा निकल आया है, आओ चंद्रमा का पूजन कर लेते हैं। साहूकार की बेटी की बहुओं ने कहा कि बहन जी, ये चंद्रमा आपके लिए निकला है, आप ही पूजन कर लो, हम तो रात को ही पूजन करेंगे। साहूकार की बेटी ने चंद्रमा का पूजन किया और खाना खाने बैठ गई। जैसे ही खाना खाने लगी, पहले टुकड़े में बाल आ गया, दूसरे टुकड़े में छींक आ गई, तीसरी टुकड़ा लिया तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि साहू का दामाद बहुत ज़्यादा बीमार है, जल्दी बुलावा है। साहूकार जी ने जल्दी जल्दी अपनी बेटी की तैयारी शुरू कर दी। जैसे ही सिंदूरा खोला, सबसे पहले ऊपर सफ़ेद रंग की साड़ी दिखी। साहूकार जी भी संदूक खोले, उसमें भी सफ़ेद रंग की साड़ी निकली। सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर अपनी बेटी को विदा कर दिया और चलते टाइम अपनी बेटी को एक सोने का टुकड़ा दिया। साहूकार ने बोला, बेटी रास्ते में सब पैर छूते जाना, जो भी तुम्हें मिले उसके पैर छू लेना, जो तुम्हें सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देगा उसी को ये सोने का टुकड़ा दे देना। साहूकार की बेटी घर से चली, रास्ते में जो भी मिला सबके पैर छूने लगी, किसी ने भी सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब साहूकार की बेटी अपने ससुराल के घर पहुंची तो दूर दूर से देखा कि घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार का दामाद यानी बेटा का पति गुजर चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए सब लोग इकट्ठा हुए थे। साहूकार की बेटी जैसे ही घर के अंदर जाने लगी तो घर के अंदर की दहलीज पर एक लड़की खड़ी थी। साहूकार की बेटी ने उस लड़की के पैर छुए तो लड़की ने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागन रहो। साहूकार की बेटी तो उस लड़की के पैर पकड़ के वहीं बैठ गई। लड़की ने कहा कि इनमें चांद उगाने वाली पैर छोड़, व्रत तोड़ने वाली पैर छोड़, भाइयों की लाडली बहन पैर छोड़। साहूकार की बेटी ने पैर नहीं छोड़ा और बोली, हे माँ, मैं पहचान गई हूँ, आप ही करवा चौथ माता हो। हे माँ, आपने मेरा सुहाग लिया है, आप ही मेरा सुहाग वापस दे दो। माँ, गलती से व्रत टूट गया, मैंने जानबूझ के व्रत नहीं तोड़ा, गलती से यह सब कुछ हुआ है, कृपा आप मेरी इस गलती को क्षमा कर दीजिए, आगे से कभी भी ऐसी गलती
नहीं होगी। साहूकार की बेटी इस तरीके से विनती करने लगी। साहूकार की बेटी की विनती सुनकर करवा चौथ माता को दिल पसीज गया। करवा चौथ माता अंदर गई और अपनी उंगली के छींटे मारे। जैसे ही छींटे उसके पति पर गिरे तो वह हर हर करके उठ गया। साहूकार का दामाद जीवित हो गया था। सब लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। तब साहूकार की बेटी ने बताया कि करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान प्रदान किया है। जो भी महिलाएं करवा चौथ के दिन विधि विधान करवा चौथ माता का व्रत पूजन करती हैं, उनका सुहाग अटल सुहाग की प्राप्ति होती है। इस तरीके से करवा चौथ माता ने उसके पति को जीवन दान दे दिया। ये करवा माता जैसे अपने साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना, जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। इस कहानी को कहते सुनते उपकारी भरते सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और सबकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। अब हम एक नायक जी की यानी गणेश जी की कहानी और सुनेंगे। गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया रोजाना गणेश जी का पूजन करती, रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। बुढ़िया के घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा, कारीगर भाई आप मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले, माँ जी तक हम आपके गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। बुढ़िया ने अपने मन में सोचा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। ये सोचकर बुढ़िया अपने घर चली गई और कारीगर जब भी दीवार बनाए दीवार टेढ़ी हो जाए, दीवार को गिराना पड़े। दोबारा से दीवार बनाए, दोबारा भी टेढ़ी हो जाए, दीवार को दोबारा गिराना पड़े। ऐसे ही बनते गिरते सुबह से शाम हो गई। शाम को सेठ जी घर आए। सेठ जी ने कहा कि आज कोई भी काम नहीं हुआ। तो कारीगर बोले, सेठ जी काम तो बहुत कर लिया था, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती और दीवार को गिराना पड़ता। फिर कारीगर ने बुढ़िया के आने की सारी बात सेठ जी को बताई। सेठ जी ने कहा, मुझे बुढ़िया के पास लेकर चलो। कारीगर सेठ जी को बुढ़िया के पास लेकर गया। बुढ़िया के पास जाकर सेठ जी ने कहा कि बुढ़िया माई, हम आपके पत्थर के नहीं सोने के गणेश जी बना देंगे, आप मेरी दीवार सीधी करा दो। गणेश जी तो सारी बात सुन रहे थे। गणेश जी ने सुनते ही उनकी दीवार को सीधा कर दिया। सेठ जी ने भी बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा के दे दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही सबके काम और भी सीधे करना, और जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूरी की वैसे ही सबकी सारी मनोकामना पूरी करना। ये थी गणेश जी की कहानी। गणेश जी को भी हम विनायक जी भी कहते हैं। गणेश जी की कहानी सुनने के बाद में हम हाथ में गेहूं के दाने लिए थे, वो करवा माता को समर्पित करेंगे। थोड़े से दाने गणेश जी को भी समर्पित करेंगे और थोड़े से दाने जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद दाने बच जाएंगे। ये दाने हम अपनी पल्लू में भी बांध लेंगे। आप ये दाने अपने पल्लू में भी बांध सकते हैं या फिर किसी कटोरी में भी आप ये दाने रख सकते हैं। शाम को जब चंद्रोदय होगा तो कहानी सुनते हुए ये जो दाने हैं गेहूं के, इसमें हम अपने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए, तो इस दानों को आप सुरक्षित कहीं रख दीजिए। फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके लिए थोड़ा भी बहुत यूजफुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करती हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करवा चौथ माता की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे, इस कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा माता, राधे राधे।